जब इस पंथ को की शुरुआत करीब 350 साल पहले हमारे समाज के संस्थापक ने शुरुआत की थी। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था मलकीत सिंह जी की बातों को। और मैंने आपसे कहा कि जहां मैं अपना सौभाग्य मानता हूं वहां एक भावुकता का पहल भी है। हमारे सिख समाज का इतिहास भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम कालखंड है मेरे भाइयों और बहनों। ये वो समाज है जो पहचाना जाता है सत्य के लिए, पहचाना जाता है अन्याय के विरुद्ध लड़ाई के लिए, पहचाना जाता है अपनी धार्मिक निष्ठता के लिए, पहचाना जाता है अपनी मेहनत और मशक्कत के आधार पर अपने और अपने परिवार को केवल नहीं, अपने संगत को, अपने समाज को और अपने देश के झंडे को आगे ले जाने के लिए मेरे भाइयों। हमारे समाज की इतिहास एक बलिदान की इतिहास है। नियम असूलों के लिए अपना खून और अपनी जिंदगी को त्याग देने का इतिहास है। हम कैसे भूल सकते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों को, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए उस कम उम्र में अपनी जीवन की बलिदान दे दी थी। हम कैसे भूल सकते हैं गुरु तेग बहादुर जी को, जिन्होंने हिंद की चादर भेंट की थी कश्मीर के पंडितों के लिए। आपकी समाज की विशेषता क्या है? और ये इतिहास, बाबा जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपके संगत में, क्योंकि दुनिया बदल रही है और जब दुनिया बदल रही है हम कहते हैं हम कलयुग के जमाने में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। धर्म और आस्था के साथ साथ, और मेरा संदेश जरा बाबा हाकिम सिंह जी को भी आप पहुंचाइएगा, गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ के हमारे बाबा जी को भी पहुंचाइएगा कि धर्म और आस्था के साथ साथ समाज के बुलंद इतिहास और बलिदान के इतिहास को भी नई पीढ़ी को सिखाना बहुत जरूरी है। समय जैसे निकल रहा है, आधुनिक दुनिया में हमारे पास समय नहीं मिलता।
ज्यादा से ज्यादा लोग, हम सब इन डब्बों में कैद हो गए हैं। सूर्य की पहली किरण फसल की बुआई में लगती थी, अब डब्बे पे लग गए हैं। और रात को सोने के पहले परिवारजनों को देखने के बदले हम सब अपने डब्बे को देखते हैं। और इसलिए जरूरी है, जिंदगी हम केवल यहां से न जिए, जिंदगी हमें यहां से भी जीनी है। और यहां की धड़कन आधुनिकता से नहीं आती, यहां की धड़कन धर्म और इतिहास से आती है मेरे भाइयों। सिख समाज ने सदैव भारत की एकता और अखंडता की लड़ाई लड़ी है। हजारों साल इस भारत में विदेशी आक्रांताओं की घुसपैठ रही है। भारत ने कभी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, लेकिन हर देश की आंखें भारत पे रही हैं। और सरहद पर अगर भारत की रक्षा किसी ने की है तो उन समाजों में जहां सिख समाज भी मौजूद है, वहीं मराठा समाज भी मौजूद है। और दोनों समाजों की एक जुगलबंदी रही है। जुगलबंदी रही है राज स्थापित करने के लिए नहीं, अपना स्टेट स्थापित करने के लिए नहीं, लेकिन सिख समाज और मराठा समाज की जुगलबंदी रही है भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए। जहां एक तरफ गुरु गोविंद सिंह जी ने, गुरु तेग बहादुर जी ने आपको भारत माता की रास्ता, एकता और अखंडता का रास्ता, मार्ग प्रशस्त किया, वहीं मराठा समाज में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज का मार्ग प्रशस्त किया। और देखो ये संगत, ये संगम आज बाबा जी ने मुझे सरोपान तो नहीं डाला, लेकिन आपके सरोपे का रंग भगवा है और छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदवी स्वराज का झंडा का रंग भी भगवा है मेरे भाइयों और बहनों। भगवा भारत माटी, माता की माटी का रंग है। और इतिहास इस बात की साक्षी है कि जब जब पठान की आंखें भारत की तरफ पड़ी, जब जब मुगल की आंखें भारत के प्रति पड़ी, अगर पठान और मुगल के विरुद्ध कोई शक्ति भारत में खड़ी थी तो वो मराठा और सिख फौज खड़ी थी मेरे भाई और बहनों। और ये इतिहास दोहराना जरूरी है। पंजाब के क्षेत्र में कश्मीर तक और लाहौर तक सिख समाज का साम्राज्य बना हुआ था। और जब अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया और उसने पंजाब में आक्रमण किया, स्वर्ण मंदिर को ध्वस्त किया,
तो सिख समाज के साथ अगर कोई समाज खड़ा रहा तो मराठा समाज के मेरे पूर्वज खड़े थे मेरे भाइयों। माजी महाराज के पूज्य पिताजी राणाजी महाराज, सबाजी सिंधिया, हिंगोजी सिंधिया, छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे को लेकर पंजाब में अमृतसर और पंजाब से लेकर लाहौर तक गए। जो अत्याचार सिख समाज के विरोध अहमद शाह अब्दाली ने किया था, उसका बदला लेने के लिए मेरे भाई और बहनों, ये हमारे समाजों की एक इतिहास है जो दोहराई नहीं जाती। इतिहास के पन्नों में लुप्त हो चुकी है। उस स्वर्ण मंदिर को दोबारा उसका जीर्णोद्धार करने के लिए, उसे बनाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज के सेनापतियों के रूप में सिंधिया परिवार ने अपना योगदान दिया था। यह संबंध हमारा रहा है। और जब अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध पानीपत की लड़ाई 1761 मकर संक्रांति के दिवस 14 जनवरी सदाशिव भाव और पेशवा के पुत्र विश्वासराव के नेतृत्व में लड़ा गया, उस समय अगर मराठाओं की मदद के लिए कोई आगे आया तो सिख समाज की फौज आई थी मेरे भाई और बहन। हमारा एक सामाजिक रिश्ता नहीं है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं आपको कहूं, एक मराठा होने के नाते, कि हमारा एक खून का रिश्ता है मेरे भाइयों। और आज जो ये पगड़ी मलकीत सिंह जी और ये संगत ने पहनाई है, ये राजनीतिक संगत की पगड़ी नहीं है। आजकल कई नेता जब सिख समाज के संगत में जाते हैं तो ये सौभाग्य प्राप्त होता है, पर मेरे लिए ये केवल एक सामाजिक कार्यक्रम में यह पगड़ी नहीं पहनाई गई। ये इस बात का संदेश है कि मेरे पूर्वज और आपके पूर्वजों ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी मेरे भाई और बहनों। ये संबंध हमारे गहरे हैं, पुराने हैं, ऐतिहासिक हैं, और उन्हें जीवित रखना आपकी और मेरी जिम्मेदारी बनती है। इतिहास के पन्ने में लुप्त न हो जाए, रिश्ते के आधार पर उसे जीवित रखना पीढ़ी भर पीढ़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है। यह एक ऐतिहासिक संबंध रहा। वर्तमान का संबंध, आज जो ये संगत मलकीत के फार्म हाउस पर एकत्रित है, ये संभव क्यों हो पाया? इसकी नींव क्या है? इसकी जड़ क्या है? 150 साल पहले जब माधव महाराज पंजाब गए थे प्रवास पर, दौरे पर, महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में उन्होंने देखा कि किस मेहनत के साथ सिख समाज का किसान अन्नदाता
जमीन को उपजाऊ बनाता है। माधव महाराज ने उस समय 150 वर्ष पूर्व 20,000 सिख समाज के अन्नदाताओं को पंजाब से लेकर मुफ्त में जमीन ग्वालियर स्टेट में देकर सारे सिख समाज के अन्नदाताओं को ग्वालियर स्टेट में स्थापित किया। और ये केवल यहां नहीं है, श्योपुर से लेकर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी नहीं है। ग्वालियर स्टेट नीमच, मंदसौर, रतलाम, शाजापुर, धार तक फैला हुआ था। राजस्थान का 1/3 ग्वालियर स्टेट होता था, झालावाड़ क्षेत्र। और आपके समाज के बंधु को माधव महाराज ने केवल ग्वालियर चंबल में नहीं, रतलाम, मंदसौर, नीमच, शाजापुर, धार से लेकर झालावाड़ तक स्थापित किया। और इसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, आपके समाज का हरदीप सिंह डंग भी, उनके पूर्वज भी जो विधायक थे अभी, उनके पूर्वज भी माधव महाराज से बसाए हुए थे मंदसौर में। सुहासरा का विधायक आप जानते हो ना, वो भी बसाए गए थे माधव महाराज के द्वारा। तो एक विस्तृत संबंध है, एक हृदय का संबंध है। और राजमाता साहब के साथ, मेरे पूज्य पिताजी के साथ, चाहे ग्वालियर हो चाहे गुना हो, जब जब सिंधिया परिवार की चुनौती आई है तो सिख समाज एक साथ मिलकर खड़ा रहा है सिंधिया परिवार के साथ। और वर्तमान की पीढ़ी का रिश्ता भी मैं आपको बता दूं। जो नाम मलकीत सिंह जी ने बोला, ना किसी संचालनकर्ता ने बोला, हमारे खून के रिश्ते हैं, हमारे एक साथ मिलकर बलिदान देने के रिश्ते हैं, हमारे लड़ाई के रिश्ते हैं, हमारे अन्नदाताओं के रिश्ते हैं, हमारे दूध पिलाने वाले रिश्ते हैं, हमारे एक साथ मिलकर संगत में बैठने वाले रिश्ते हैं। पर अब हमारे पारिवारिक रिश्ते भी बन चुके हैं। बोले सोनिहाल तो बोल दिया, पर क्या है पारिवारिक रिश्ते? पटियाला महाराज के पोते, उनकी लड़की के लड़के के साथ मेरी बहन जो कश्मीर की युवरानी है, उनकी लड़की का शादी होकर एक ही घर अब बन चुका है। तो देखो ये संगम, कश्मीर से पटियाला, पटियाला से ग्वालियर, आज एक ही परिवार बन चुका है। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो आप लोगों को मालूम नहीं, जब मैं स्कूल में गया, मैं बॉम्बे में पढ़ता था, बड़े महाराज और वर्तमान की राजमाता ने निर्णय लिया कि इसकी आदत ठीक नहीं हो रही है, इसको बोर्डिंग स्कूल में भेजो। तो मुझे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, डून स्कूल में। और जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गया
तो जब छोटे बच्चे पहले बार स्कूल में आते हैं ना, तो स्कूल का बड़ा बच्चा ही उनका रखवाली करता है 6-8 महीने के लिए। मैं 7वीं क्लास में गया था, उस समय 11वीं क्लास में पटियाला के टिक्का रणेंद्र सिंह पटियाला महाराज के बेटे, क्योंकि हम लोगों का बहुत पुराना संबंध, उनकी ड्यूटी लगी थी मेरी देखभाल करने की। पटियाला परिवार के साथ बहुत पुराना संबंध रहा है, जो आज एक पारिवारिक संबंध में भी बदल चुका है। तो सिख समाज, कश्मीर समाज और ग्वालियर समाज आज एक समाज बन चुका है मेरे भाइयों। आज मैं कोई राजनीतिक अपील इस मंच से नहीं करने वाला हूं। मेरी अपील केवल यही है, मेरा दिल आपका है, मेरा दिल आपका है, मेरा खून आपका है, मेरा दिल आपका है, मेरा खून आपका है, और मेरी आत्मा भी आपकी है। हर दिल पे नाम लिख दिया, हर दिल पे नाम लिख दिया, हर दिल पे नाम लिख दिया। और ये कोई संग्राम से कम नहीं है। मैं अपने नौजवानों से कह रहा हूं, अपने मध्यम आयु भाइयों के साथ कह रहा हूं, जो मेरे आयु के हैं, क्योंकि अब मैं नौजवान नहीं रहा, बल्कि सिंह जी नौजवान है, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल अमरदीप सिंह जी को जाता है। हाँ, एक बात है, आपने राजमाता साहब को तो अच्छी दूध पिला दी, मैं तो पिछले 5 साल से कह रहा हूं मेरी मक्की की रोटी और सरसों का साग कहां है। तो हमारा और आपका हृदय का संबंध है, उस संबंध को आप मजबूती दो। ये संग्राम से कम लड़ाई नहीं है, ये गुना शिवपुरी अशोकनगर की विकास और प्रगति का मार्ग की लड़ाई है, ये देश की विकास और प्रगति की मार्ग की लड़ाई है। जिस नेता ने सिख समाज और सिख संगत की मान सम्मान को ऊंचा रखने के लिए दिन रात एक किया, हमारे 4 के 4 साहिबजादों को पूर्ण रूप से सदैव के लिए उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कदम लिए, अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब को वापस लाया। सिख समाज के पास अपना परिवार का मुखिया है, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी है और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया है। मेरे भाइयों और बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोले सोनिया।